हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामाउंट इंग्लिश क्लासेस। चलिए हम लोग इस पार्ट 3 में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें हम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय और रिटन बाय। कंपोज का मतलब भी लिखना ही होता है और राइट का मतलब आपको पहले से पता है, लिखा गया है। राइट मतलब भी लिखना होता है, कंपोज मतलब भी लिखना होता है। तो पूछा गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखी गई है, किन के द्वारा लिखी गई है। तो आपको पता है इसको WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा लिखा गया जी, ये WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। ये कैसे पोएट थे, एंग्लो अमेरिकन। क्यों इनको एंग्लो अमेरिकन कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो थे कहाँ के थे, मूल रूप से ये इंग्लैंड के थे, लेकिन बाद में ये जाकर कहां बस गए, तो ये बस गए जाकर अमेरिका के अंदर, है ना जी। कहां बस गए ये, अमेरिका में। इसीलिए हम लोग इनको एंग्लो अमेरिकन पोइट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WH ऑर्डन कंपोज्ड और रोट। देखिए फिर से सेम ही क्वेश्चन है कि लिखा है, इन्होंने किसको लिखा है, तो आपको आंसर पता है, द नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, WH ऑर्डन वाज बोर्न डैश एंड डाइड इन डैश। इसका मतलब हुआ इनका जन्म हुआ था इतने में और इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए आपको पता है 1907 में इनकी हुई थी बॉर्न और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फॉलिंग फास्ट इन ऑटम। ऑटम में क्या चीजें तेजी से झड़ती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लीव्स। पतझड़ का मतलब ही क्या होता है, पत्ता जिसमें झड़े, है ना जी। तो देखिए ये हो गया सही आंसर इसका। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग डैश फ्रॉम द ट्री इन द ऑटम। तो फॉलिंग फास्ट होंगी, वो स्लो होंगी नहीं। ठीक है ना, जैसा कि हमारा टाइटल भी था प्रेम्स। ये प्रेम्स क्या याद है आपको, प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। ये देखिए रोलिंग, है ना, तो प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। द विस्परिंग नेवर्स मीन्स, ये विस्परिंग नेवर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ये विस्परिंग नेवर्स एक्चुअल में क्या था, मैसेंजर ऑफ डेथ। यानी कि यमराज के जो दूत भूत होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं विस्परिंग नेवर्स। विस्परिंग नेवर का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के जो संदेश वाहक होते हैं, जो दूत होते हैं, उसको विस्परिंग नेवर कहा गया है इस कविता के अंदर। ठीक है जी, हु इज डम्ब, ऑब्वियसली नाइटिंगेल इज डम्ब। और नाइटिंगेल किसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, नाइटिंगेल अच्छे लोग को सिंबल कर रहा है, गुड मैन को। किसको कर रहा है, गुड मैन को, जो अच्छे लोग हैं उनको सिंबल किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द। ये जो व्हाइट वाटरफॉल है किसको ब्लेस करेगा, किसको आराम देगा, तो जो थक हार के आएगा यानी यात्री। ट्रेवलर का मतलब यात्री होता है, ट्रेवलर का मतलब क्या होता है, यात्री। तो सही आंसर है ट्रेवलर्स। द प्रेम्स आर रोलिंग ऑन, याद हो गया। ठीक है, WH ऑर्डन इज ए डैश पोएट। कैसे पोएट है ये, क्लासिकल पोएट है, वॉर पोएट है, रोमांटिक पोएट है, मॉडर्न पोएट है। आपको पता है यह कि 1850 के बाद जिनका भी बर्थ हुआ है सबके सब मॉडर्न पोएट्री में आते हैं, इसलिए जो हमारे WH ऑर्डन है ये मॉडर्न पोएट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड डैश विल नॉट कम। हु विल नॉट कम, जब नाइटिंगेल डम हो गया तो एंजल भी नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ नाइटिंगेल का मतलब क्या, अच्छे लोग। तो कहते हैं जब अच्छे लोग सोसाइटी के लिए आगे खड़े नहीं होंगे तो यहाँ पर एंजल भी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपने समाज को ठीक करने के लिए अपना ही समाज का ही व्यक्ति होना चाहिए। और ये कह रहा WH ऑर्डन वॉन द डैश प्राइज। आपको मैंने पहले लाइन में बताया था इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। ठीक है, 1948 में। कब मिला था, 1948 में। कौन सा प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सेस ऑफ द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम। नर्सेस ऑफ द ग्रेव आर गॉन ये किससे लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम, फिर से वही लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और कहते हैं कि जो एक्टिव हैंड है उनको भी फ्रीज हो जाना पड़ता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति निराश हताश हो जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है, वो फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है। द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं कि ये हमारी बनाई हुई सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छे से सुने, एक बार दो बार सुने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये बिल्कुल याद हो जाएगा वन बाय वन, और एक भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये तीसरा पार्ट इसका समाप्त हो चुका है। अब आप इसको प्रॉपर सुनिए एक बार दो बार, और फिर कमेंट भी करते रहिए कि कैसा बना है। ठीक है जी, धन्यवाद।